हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हम क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम पोषण को आगे पढ़ेंगे। एक वीडियो मैंने इसका बना दिया था जिसमें हमने देखा था कि लिविंग नॉन लिविंग जीव जंतु कौन कौन से होते हैं। अभी यहाँ से मैं उसको शुरू करूँगी। ये वीडियो दूसरा है, तो पहला पैरा मैंने वीडियो बना दिया था पहले पैराग्राफ का। अभी दूसरा पैराग्राफ हम शुरू करेंगे। तो क्या लिखा है, जीवों में पाई जाने वाली गतियाँ वस्तुतः आणविक स्तर पर होती है जो दिखाई नहीं देती। तो जीव जंतु जो होते हैं उनके अंदर जो गतियाँ होती है वो दिखाई नहीं देती। जो छोटे जीव जंतु होते हैं, क्योंकि वो आणविक स्तर पे है, यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पे है, बहुत ही बेसिक लेवल जिससे कोई भी कोशिका बनी होती है उस लेवल की बात यहाँ पे है, मॉलिक्यूलर लेवल पे। इसके अभाव में ही विषाणु या वायरस को सजीव वर्ग में तब तक नहीं रखा जाता है जब तक ये किसी जीवित कोशिका को संक्रमित कर आणविक गति नहीं दर्शाते हैं। और यही कारण है कि वायरस जो होता है उसको सजीव वर्ग में नहीं रखा जाता है, क्योंकि वायरस के बारे में एक बात है कि वायरस जो है जब तक वो किसी कोशिका की जीवित कोशिका के शरीर में नहीं होता है तब तक वो निर्जीव के जैसा होता है, और जैसे ही वो किसी सजीव कोशिका के अंदर सजीव कोशिका को संक्रमित करता है वैसे ही वो अपना आणविक गति जो है वो दर्शाने लगता है। इसीलिए वायरस जो है उसको सजीव में नहीं रखा जाता है जब तक वो किसी सजीव कोशिका के अंदर, जीवित कोशिका के अंदर नहीं जाए। जीवन के संचालन में आणविक गति की आवश्यकता होती है। जीवन का संचालन यानी कि कोई भी जो जीव जंतु जीते हैं उसके लिए उनको आणविक गति यानी मॉलिक्यूलर स्तर पर रिएक्शन होना जरूरी होता है। आप जानते हैं कि जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है एवं इसके जीव द्रव्य में विभिन्न प्रकार के अणु पाए जाते हैं। आप सबको पता है कि जो जीव जंतु होते हैं वो बहुत सारी कोशिका से बने होते हैं और उनके कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के जीव द्रव्य में विभिन्न प्रकार के अणु पाए जाते हैं। सजीव और निर्जीव पदार्थों में सबसे बड़ा अंतर है अणुओं का विन्यास एवं संयोजन या व्यवस्था। और ये जो सजीव और निर्जीव पदार्थ हैं इनमें सबसे बड़ा अंतर यही है कि अणु यानी अलग अलग जो सेल ऑर्गेनल होते हैं उनका विन्यास एवं संयोजन या व्यवस्था। तो वही है कि जीवित पदार्थों में अणुओं का विशेष प्रकार से संयोजन होता है जिसके फलस्वरूप जीवों का निर्माण संभव हो पाता है। जो जीवित पदार्थ होते हैं, सजीव वस्तु होते हैं, उनके कोशिका के अंदर अणुओं का एक ऐसा संयोजन होता है जिसके कारण जिसके फलस्वरूप वो जीवों का निर्माण संभव हो पाता है। न्यूक्लियोप्रोटीन अणुओं के साथ अन्य तत्वों के अणु विशेष रूप से संयोजित होकर जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन यानी कि डीएनए, आरएनए, ये सब जो है ये सब मिलके और उसके साथ और भी चीज़ें मिलके जो है जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं जो जीवन के मूलाधार हैं। और ये जो है कोशिका के अंदर जो अलग अलग अणुओं का पूरा संयोजन होता है उसको वही जो है जीवन का मूलाधार है। जीव द्रव्य में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। ये जो जीव द्रव्य है इसके अंदर सजीव का सारा गुण विद्यमान होता है। इसमें उपस्थित विभिन्न अणुओं की इसी विशेष व्यवस्था एवं गति को आणविक गति कहते हैं। और इस जीव द्रव्य के अंदर जो विभिन्न प्रकार के अणु उपस्थित होते हैं इसी विशेष व्यवस्था एवं गति को आणविक गति कहते हैं, जिसका निर्जीवों में अभाव रहता है। ये जो आणविक गति होती है, आणविक गति जो रिएक्शन होता है सजीव जीव जंतु के अंदर, उसी का अभाव होता है निर्जीवों के अंदर। और यही अंतर है, यही आणविक गति जो है इसी की वजह से कुछ जो जंतु होते हैं जो जंतु हैं वो सजीव और निर्जीव दो प्रकार में बांटे गए हैं। अगले वीडियो में सजीव वस्तुएं एवं जैव प्रक्रम को पढ़ेंगे।